ऋषियों को कि ऋषियों इधर भोले बाबा ने जब अपनी आंखें खोली और आंखें खोलने के बाद में महाराज इधर पार्वती भी अपनी नींद से जागी तो पार्वती ने कहा भोले बाबा कथा तुमने बड़ी जल्दी पूरी कर दी। भोले बाबा बोले कथा तो हमने पूरी कर दी लेकिन तुम कहाँ थी? तो पार्वती कहने लगी क्या करें महाराज कथा तो खूब सुनी, जब नहीं सुनी गई तो नींद आई गई ताप सो हम सोए गए। इसीलिए एक विद्वान भी कहता है कि निंदिया बाई के घर जाइए उनसे पूछो हम कहा जाने तुमने किन्हें कथा सुनाई। तो भोले बाबा ने ध्यान धर के देखा तो महाराज क्या देखा कि पेड़ के तने में एक तोती का बच्चा बैठा। भोले बाबा समझ गए कि पार्वती की जगह इस तोती के बच्चे ने कथा को सुन लिया है। उसी समय आज ध्यान रखना दादा इधर भोले बाबा को क्रोध आ गया। उसी दिन भोले बाबा ने नींद को श्राप दिया था कि जहाँ जहाँ कथाएं होंगी वहाँ तेरा बास होगा। और महाराज कहा जाता है कि पंडाल में जैसे ही बैठो तो आप लोग बैठना पाओ, नींद पहले बैठ जात को बड़ी हाँ। इधर भोले बाबा को क्रोध आ गया। भोले बाबा ने उस तोती के बच्चे से कहा कि तूने धोखे में मेरी कथा को सुना है, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो वो तोती का बच्चा घबरा करके भागने लगा और आगे आगे वो तोती का बच्चा भागने लगा, पीछे से भोले बाबा त्रिशूल लेकर के भागने लगे। वो तोती का बच्चा भागता हुआ व्यास जी की कुटिया पे पहुंचो। जो व्यास जी की कुटिया पे पहुंचो तो महाराज व्यास जी की पत्नी थी जिनका नाम था अरड़ी। तो अरड़ी जो थी वो छत पर खड़े होकर के अपने केसों को सुखा रही थी। जब केसों को सुखा रही थी तो उसी समय अरड़ी ने क्या किया कि महाराज उन्हें जमाई और जो जमाई आई सो जो वो अपनो खोलो। सो तोती के बच्चे ने घबराए कि का करो प्राण बचावे के काजी। वो मैया अरड़ी के मुख में गया, मुख में जाकर के गर्भ में चला गया। जब गर्भ में गया इधर भोले बाबा भागते हुए वो भी व्यास जी की कुटिया पे आए। जो भोले बाबा व्यास जी की कुटिया पे आए तो व्यास जी ने कहा भोले बाबा कहाँ जा रहे भागते हुए, कहाँ जा रहे हो? भोले बाबा बोले हम भागते हुए जा रहे हैं, तुम जब बताओ तुम्हारी जब कुटिया में मेरा कोई चोर तो नहीं निकलो। सो व्यास जी हंसने लगे, कहने लगे भोले बाबा तुम्हारे कैलाश पर्वत पे सो कौन सो खजानो गड़ो धरो है जो तुम चोर चोरी कर ले जाए। तुम्हारे पास तो कोई खजाना ना कोई खजाना ना कोई धन दौलत, फिर चोर तुम का चुराई जब तुम चोर ढूंढ रहे कहाँ है तुम्हारा चोर, अब क्या चोरी कर ली तुम्हारी? तो भोले बाबा बोले चोरी तो कछु नहीं करी, केवल एक ही चोरी करी। कौन सी? कि तोती के बच्चे, तोती का बच्चा था वो ने धोखे से मेरी अमर कथा सुन ली तो हम उसी को ढूंढ रहे हैं। तो व्यास जी बोले अगर तुम कैलाश पर्वत पर थोड़ा दिमाग लगाए लेते तो तुम इन तक भागत ना आते। बोले कैसे? तो व्यास जी बोले कि तोती के बच्चे ने तो तुम्हारी अमर कथा सुन ली तो अब तो वो अमर हो गया है भाई। जिसने अमर कथा सुन ली हो वो तो अमर हो ही चुका है। तो जो
नहीं मारा जा सकता। तो व्यास जी बोले सुनो, अब तो वो अमर हो गया है और अब उसे मारा नहीं जा सकता है, इसीलिए ऐसा करो कि जहाँ से आए वापस चले जाओ, अब तोती के बच्चे को आसरा छोड़ दे। तो महाराज भोले बाबा वहां से वापस चले गए। इसी बीच में ये 50 रुपए रणवीर, ये क्या लिखा ओ भैया, क्या लिखो रणवीर और बड्डे बड्डे भैया। ये 50 रुपए रणवीर और वो बड्डे भैया किलोनी से इनकी तरफ